कि जब फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था, लीक हुआ था, तो उस समय भी आप लोग के पार्टी के लोग भी बहुत आवाज़ उठाए थे कि हाँ हाँ जांच होनी चाहिए, जो लोग संलिप्त हैं उन्हें पकड़े जाने चाहिए, बहुत आवाज़ है। उस समय आपको आज राजनीति का नहीं पता चला। तो हम समझते हैं कि बीपीएससी इस मामले को स्वयं अपने स्तर से देख रही है और इस मामले पर सरकार की भी निगाह है। ओएमआर सीट जब सामने आ गया है तो क्या क्या गलतियां रही हैं वो भी सामने आ जाएगा। सीबीआई किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल यह है कि आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो न्याय कैसे होगा, इस पर सरकार गंभीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी में कहा जा रहा है कि धांधली हुई है। इस बार 67वीं जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधली कहा जा रहा है। और इस बार आज आयोग भी अभ्यर्थी पहुंचे, छात्र नेता दिलीप भी पहुंचे और उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि अगर आयोग बात नहीं मानती है तो फिर मंगलवार को, सोमवार का टाइम दिया गया है, मंगलवार को हम फिर से आयोग के पास आएंगे, इसका घेराव करेंगे और बहुत संख्या में यहाँ पर आएंगे। उनकी जो मांगे हैं, अगर आप हमारी वीडियो को देखे हैं तो फर्स्ट बार में जो पहले जो वीडियो लगा है उसमें आप देखा ही होगा कि क्या मांगे उनकी हैं। आज हमारे साथ आरजेडी के एजाज़ अहमद जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। स्टूडेंट का कहना है कि हर जगह क्वेश्चन अगर लीक हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो सीबीआई जांच हो रहा है। अगर औरत उसमें गलती उनकी होती है तो वो भी पकड़े जा रहे हैं। केरल का उदाहरण दिया और भी कई जगहों का, स्टेट का उदाहरण दिया गया। बोल रहे हैं बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह से बस खेल खेला जा रहा है शिक्षा में, स्टूडेंट के साथ, युवा के साथ, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। दरअसल सारे मामले को बीपीएससी स्वयं अपने स्तर से देख रही है और आप देखिए होंगे कि 67वीं जो परीक्षा का परिणाम आया उसका ओएमआर सीट भी सब लोगों के पास पब्लिश कर दिया गया है। लेकिन किसी मामले को बड़े पैमाने पर बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना भी ठीक नहीं है। अगर कहीं कोई बातें हुई हैं तो बीपीएससी आपके मामले को सुन रहा है और सारे मामले को सुनने के बाद जो मामला स्पष्ट रूप से सामने आएगा सभी के सामने रख दिया जाएगा। सब मामले को इस तरह की राजनीति का और इस तरह की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इसमें एक मिनट, राजनीति इस्तेमाल करने की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था, लीक हुआ था, तो उस समय भी आप लोग के पार्टी के लोग भी बहुत आवाज़ उठाए थे कि हाँ हाँ जांच होनी चाहिए, जो लोग संलिप्त हैं उन्हें पकड़े जाने चाहिए, बहुत आवाज़ है। उस समय आपको आज राजनीति का नहीं पता चला था और आज जब स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए, इस बार भी वो लोग साक्ष्य अपने पास रखे हुए हैं, उनकी गलतियाँ हैं, तो बस उनका कहना है कि मंत्री जी जो कि मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों, वो लोग इस पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आयोग गलती कर रही है तो सरकार का कर्तव्य है कि उस आयोग को वो ठीक करे। आखिर किसके पास जाएगी? देखिए, पिछली बार वाले मामले पर बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की गई है और इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जा रही है और जो लोग भी सामने आए हैं, जो लोग भी इस मामले में संलिप्त रहे, उन लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई। और इस तरह का मामला दोबारा आप लोगों ने जब संज्ञान में लाया है तो हम समझते हैं कि बीपीएससी इस मामले को स्वयं अपने स्तर से देख रही है और इस मामले पर सरकार की भी निगाह है। अगर गलत हुआ है तो इस मामले पर सरकार अपने स्तर से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत सारे मामले को देख करके जो भी दोषी होंगे उनके मामले को स्पष्ट रूप से सबके सामने लाने का काम किया जाएगा और बताने का काम किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ओएमआर सीट जब सामने आ गया है तो क्या क्या गलतियां रही हैं वो भी सामने आ जाएगा। ज़्यादा इस तरह की बातें प्रचारित करना या प्रचार में चले जाना ये किसी भी अभ्यर्थी के हक में नहीं होगा। अभ्यर्थी को भी चाहिए कि जो बीपीएससी सुनवाई कर रही है उस पर विश्वास रखे और बीपीएससी के माध्यम से सारी सुनवाई के बाद सब मामले स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कह रहे हैं कि ऐसे प्रचार में नहीं जाना चाहिए, अगर गलत होगा तो क्या आवाज़ नहीं उठाएगा? आप लोग के साथ भी गलत होता है, आप लोग भी आवाज़ उठाते हैं। गलत होने पर आवाज़ उठाना एक अच्छी बात है। आवाज़ के लिए आपने जो लिखित में आवेदन दिया उस पर 1 सेकंड में कोई चीज़ नहीं आ जाएगा। सब जांच प्रक्रिया के सारी, देखिए, आप अल्टीमेटम देके या डेडलाइन तय करके किसी जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जांच का एक
प्रक्रिया होता है, जांच का एक मामला होता है और सारे तथ्यों से अवगत होने के बाद ही, चूँकि जिस सेंटर में परीक्षा हुई है उस सेंटर से जो कॉपी आया उसका सारे मामले की जांच नहीं होगी। तो जांच एक दिन में या 2 दिन में नहीं होता है। जांच की एक प्रक्रिया है। प्रक्रियाधीन मामले पर भी अगर इस तरह का आप अल्टीमेटम दे करके या डेडलाइन तय करके कोई काम करते हैं तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस पर छात्रों को भी देखना चाहिए और बीपीएससी जब इस मामले को देख रहा है तो उस पर विश्वास करके जो कार्रवाई होती है उसको देखना चाहिए कि क्या कार्रवाई हो रही है। एजाज अहमद जी समझ रहे हैं, आपकी बातों को भी समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आयोग देख रही है, बहुत दिनों से आयोग देख रही है, इसलिए हर बार गलत क्वेश्चन छाप देती है। कैसे एक्सपर्ट वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो हर बार उन्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन गलत ही डाल देते हैं। इस बार भी 9 क्वेश्चन वो गलत डाले हैं, फिर उस पर भी खेल रहे हैं। देखिए, जो भी मामले आए हैं सब सरकार के सामने हैं। सरकार इस पर एक्शन में है और सरकार सारे मामलों की जांच करवा रही है। जांच करके सारे मामले सामने आ जाएंगे। इस पर ज़्यादा मामले को बढ़ाना और तूल देना कहीं ना कहीं सभी के हित में नहीं होगा, क्योंकि भविष्य है। आप भविष्य को देख करके आपको भी इस मामले में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो तथ्यों की जांच कराई जा रही है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। सीबीआई मांग कर रहे हैं वो होगा। देखिए, सीबीआई किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल यह है कि आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो न्याय कैसे होगा, इस पर सरकार गंभीर है और सरकार न्याय दिलाने के प्रति हमेशा गंभीर रहती है। और बेरोजगार नौजवानों के प्रति हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आरजेडी से हम बात कर रहे थे और वो किस तरह से हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। हालांकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ इनके सवालों से और ये भी पूरी तरीके से अपने जवाब देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और सवाल के में ये आ जा रहे हैं। चलिए, स्टूडेंट ने तो मंगलवार को टाइम दे दिया है, अब देखना होगा कि पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि महिला जो कैंडिडेट है उन्होंने भी यह सचेत कर दिया है सारे पार्टियों को कि अगर इस बार हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया तो अगला जो विधानसभा का जो चुनाव है उस समय हम महिलाएं बता देंगे सारे पार्टियों को कि हम भी इस जगह के, हम भी मतलब स्टूडेंट हैं, इसके भविष्य हैं बिहार के। चलिए, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।